तो हेलो मेरे दोस्तों, मैं आपके लिए टोक्यो रिवेंज से रिलेटेड एक और वीडियो लेके आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आई हो। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर कमेंट करना, बाद ही सब्सक्राइब की। वीडियो अच्छी लगे तभी सब्सक्राइब करना। फिर से बोलता हूँ, वीडियो अच्छी लगे तभी सब्सक्राइब करना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी टाइम गवाए। तो हेलो मेरे दोस्त, तो देखो यार, फाइनली आज हम लोग टोक्यो रिवेंज का लास्ट चैप्टर एक्सप्लेन करने वाले हैं। और मेरे को ये नहीं पता कि भाई ये दिन आया क्यों, लेकिन भाई इस दिन को यार बहुत याद करूँगा, क्योंकि भाई जिस मांगा को मैंने स्टार्टिंग से यार 2 बार रीड कर लिया भाई, जिसने भाई मेरे को एनिमे सिखा दिया कि भाई आखिरकार एनिमे होता क्या है, मांगा आखिरकार होती क्या है। तो भाई मैं उस मांगा को यार थैंक्स बोलूँगा, क्योंकि मेरे बहुत ही बढ़िया मोमेंट गुजरे हैं इसके साथ। जब मैं अकेले बैठता था तब ये मांगा मैं रीड करता था, क्योंकि भाई बहुत ही ज़्यादा ही मतलब अटैच है यार, कसम से फीलिंग जुड़ी हुई है इस मांगा के साथ यार। लाइफ में मैंने चाहा था कि हिना जैसी लड़की मिले भाई, लेकिन भाई इस मांगा को पढ़ने के बाद भाई मैं उन चीज़ों को भूल गया और अपनी मतलब दिमाग की दुनिया में खो गया भाई। लेकिन ये बहुत ही अच्छी मांगा थी, जिसके साथ भाई मैंने इतना टाइम स्पेंड कर लिया। और तुम्हारे दिल के भी पास भाई बहुत ही करीब है मांगा होगी मेरे हिसाब से, भाई मेरे तो बहुत करीब है। तो यार इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट में लिख देना, आई मिस यू टोक्यो रिवेंजेस। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं टोक्यो रिवेंजेस का चैप्टर 278 एक्सप्लेन करना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी टाइम गवाए। टोक्यो रिवेंजेस चैप्टर 278 की स्टार्टिंग के पहले पेज पर हम लोग दिखाया था चर्च का घंटा जो कि बज रहा होता है, जो कि शादी का बिगुल कहा जा सकता है। और हम लोग को दिखाता है माइकी और ताकीमिची को, जो कि हमारा ताकीमिची तैयार हो रहा था और माइकी कहता है, हे ताकीमिची, मुझे लगता है अब मैं और तुम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे जाने के बाद मैं अकेला हो जाऊंगा यार ताकीमिची। और ये कहते हुए भाई वो हमारे ताकीमिची की तरफ देख रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम लोग देखते हैं भाई साहब शादी की मोमेंट, जहाँ पे भाई ये स्पॉइलर पेज वही पेज है जहाँ पे भाई टरानो साउथ तक की यहाँ पे है। तो हम लोग इसको पोस्ट करके देख लेना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा ही आगे बढ़ने वाली है। और हम लोग को दिखाया जाता है सारे करेक्टर यहाँ पे टोक्यो मांजी गैंग के जितने भी मतलब मेंबर थे, तेंजुकू और हमारे टरानो साउथ भी यहाँ पे है, जो कि रुकुहारा टेंडाई से है, और हमारी लेजेंडरी डुओ तक की यहाँ पे है। चलो सीन शिफ्ट करते हैं, आगे पहुँचते हैं। अगले सीन में हम लोग दिखाया जाता है हमारे चिफुए को, जो कि बोल रहा होता है, शिट मैं लेट हो गया, मैं फिर से इस बार तो मेरे को लगता है कि मैं लेट हो जाऊंगा। और फाइनली वो हमारे चर्च पहुंच जाता है और बोलता है, आखिरकार मैं पहुंच गया। अच्छा रहा ये सब कुछ चालू नहीं हुआ है। तभी इसको पीछे से आवाज़ आती है, तुम बहुत लेट हो चिफुयो। तभी सीन शिफ्ट होता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि चिफुइन को देखता है, बोलता है, ड्रैगन कन, माइकी कन, आप लोग। और तभी माइकी बोलता है, हे कैसा है मेरे भाई। और ड्रैगन बोलता है, तुम्हें पता है कि माइकी ने अभी क्या किया? तुम्हें सच में नहीं पता क्या? वो अचानक एक रेस में जॉइन हुआ। और वो पता नहीं कैसे हो गया, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा है वो इस तरह से बीच में कैसे आ सकता है। ये सुनने के बाद चिफी बोलता है, मुझे लगता है माइकी कन भी स्ट्रगल कर रहे हैं इसी तरह से ऊपर नीचे। और बैकग्राउंड वॉइस में हमें चिफी की वॉइस सुनाई जाती है, जो कि कह रहा होता है, टोक्यो मांझी गैंग को 11 साल हो चुके हैं डिसबैंड हुए, और सब लोग अपनी अपनी जगह पे फिक्स हो चुके हैं, सब लोग खुश हैं। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है। अगले सीन में देखते हैं माइकी को, और हमारा चिफू ये बोल रहा होता है, माइकी एक बाइक राइडर बन चुका है। और माइकी आगे कहता है, मैंने ताकीमिची को वेटिंग रूम में देखा था, वो बहुत ही नर्वस लग रहा था इस शादी को लेके, क्योंकि इसी की शादी है ना यार। और ये कहते हुए स्माइल कर रहा था। और चिफू बैकग्राउंड वॉइस में बोलता है, कन आप एक मैकेनिक हैं जो कि टॉप ऑफ मांझी में है। ये एक टीम है जो कि एक बाइक राइडिंग टीम है। और तभी ड्रैगन पीछे होके मतलब उंगली दिखाते हुए कहता है, हे जरा उन लोगों को देखो, वो तुम्हारे प्रमोटर कुछ ज़्यादा नाराज़ तो नहीं है। और हम लोग को दिखाया जाता है हमारे किस्साकी और हमारे कोकोनोई को। तो भाई साहब ये क्या ही बोला, एक पैसे बनाने वाला, एक फंसाने वाला। और हम लोग देखते हैं कोको बोलता है, हाँ हम परेशान हैं। और किसाकी बोलता है, बड़ा ही हैवी लॉस हुआ है हम लोगों को। और भाई साहब ये कहता है उनकी शक्ल बन रही होती है। यहीं पे सीन शिफ्ट होता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि हमारे कोकोनोई के और हमारे किसाकी के बारे में बताया जाता है, जो कि चीफ भी बताते हैं। ताकीको ग्रुप का प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट हमारे किसाकी और हमारे कोकोनोई हैं। और ये कहते हुए उन लोगों के बारे में बताता है। और पीछे से हमारा माइकी बोलता है, तुम लोग इससे बहुत पैसे कमाते हो, मुझे पता है, आप मान भी जाओ यार, तुम लोग इससे बहुत पैसा कमा रहे हो मेरी हार जीत से। और ये सुनने के बाद कोको बोलता है, मैं एक टाइकून बन चुका हूँ इन 13 सालों में, एक प्लान बनाने वाला। और ये सुनने के बाद हमारे किसाकी बोलता है, तुम्हें क्या लगता है हम अभी तक क्या कर चुके हैं? और ये कहते हुए मतलब अजीब सा फेस बनाया था, क्योंकि भाई वो खाली प्लान कर रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्या ही बोला जाए। और हम लोगों को बताया जाता है चीफू की तरफ से,
वो दोनों कुछ ज़्यादा ही अमीर बन चुके हैं। वो लोग कुछ ज़्यादा ही अलग दुनिया में हैं, मेरे से तो कुछ ज़्यादा ही अलग हैं। क्योंकि वो लोग कभी ग्रो होते हैं, कभी नीचे पहुंच जाते हैं। हमारे अगले सीन में देखते हैं कि भाई हमारा वहाँ पे पहुंच जाता है ईज़ाना, और वो कहता है तुम्हें कोशिश करनी चाहिए तुम लोगों को और पैसे बनाने की। मैं तुम पर ही निर्भर हूँ, क्योंकि तुम लोगों के ही डोनेशन की वजह से मेरा काम चलता है। और बैकग्राउंड वॉइस में हम लोग को चीफी की आवाज़ सुनाई जाती है, जो कि कह रहा होता है इज़ाना ने एक तेंजिकुर नाम की कंपनी बनाई, जिससे कि उसने पूरी वर्ल्ड घूमा और मदद करी बेसहारा की। और यहीं पे सीन शिफ्ट होता है, और अगले सीन पे हम लोग दिखाया है तेंजिकु के सारे मेंबर्स को, जो कि हमारा चीफियो फिर से बोलता है उसके बारे में। ये कंपनी उसने मोटो, मोची और बाकी कैबिनेट को लेकर बनाई थी। और इसमें हम लोग का हमारा वो भी बंदा है, क्या बोलते हैं, हमारे ब्लैक ड्रैगन का बंदा मदरा शियोन, साला हो या ना हो एक ही बात है। हम लोग को दिखाया जाता है हमारे हैतानी ब्रदर्स को, जो कि वैसे वाइन पी रहे होते हैं, मतलब बर्फ़ वाला पानी पी रहे साले। और कहता है उन लोगों के बारे में बताता है हमारे चीफू। हैतानी ब्रदर्स एक क्लब चलाते हैं, और ये हमेशा अपने में मगन रहते, तो दूसरों से अब ज़्यादा बात नहीं करते। और हम लोग को दिखाया जाता है इन दोनों की बातचीत को, जो कि कह रहा था रान कहता है क्या शांति भरा म्यूज़िक है ना यार। और उसके पीछे उसका छोटा भाई रिंडो भी बोलता है म्यूज़िक तो पूरी लाइफ है ब्रो। और तभी हम लोग को दिखाया जाता है चीफू को, जो कि कह रहा होता है कमरे में बहुत बड़े बड़े स्टार आ चुके हैं। और वो यही कहता है, वो पीछे देखता है, सीन शिफ्ट होता है। अगले सीन में हम लोग दिखाया जाता है हमारे हारुचियो और हमारे सांसु को, और हमारा चीफू कुछ ज़्यादा ही मज़े कर रहा है, समझ चुके होंगे। और चीफू बोलता है ये हैं आकाशी सिबलिंग्स, वो क्या बात है, वो बहुत मस्त लग रहे हैं। और यही कहते हैं, उनकी तरफ देख के स्माइल कर रहा होता। उनके बारे में चीफू बताता है ये दोनों हारुचियो सांजू यूट्यूबर स्टार बनने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कैरी मिनाटी बनने की कोशिश करी जा रही है। और हारुचियो बोलता है फ्लेम ऑन। और हमारे सांजू कावरा के संजू बोलती है बहुत टाइम हो गया तुम लोगों से मिले हुए दोस्तों। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं इसके नीचे वाले हैं, मतलब सीन में, कि हमारा ताकेयोमी वहाँ पे पहुँच जाता है और चीफू उसके बारे में बताता है। ताकेयोमी उसका इन दोनों का मैनेजर है, जो कि पैसों का हिसाब रखता है, क्या ही बोला जाए। और ताकेयोमी आगे बोलता है हे कैसी है मेरी गैंग। और यहीं पे सीन शिफ्ट होता है, और हम लोग को दिखाया जाता है हमारे शिनिचिरो को, जो कि वहाँ पे खड़ा हुआ था और बोलता है वही पुराना ताकेयोमी। और इसके साथ हमारा चीफी बोलता है ये तो बिल्कुल वैसे ही जैसे थे। और तभी हमारा चीफी इसको बैकग्राउंड में बताता है शिनिचिरो एसएस मोटर्स को संभालता है, और इसके साथ इनोपी भी उसकी मदद करता है, वहाँ पे काम करता है। और तभी वहाँ पे पहुँच जाते हैं भाई साहब ब्लैक ड्रैगन वाले, हमारे वाका और बैंके। वाका बोलते हैं तुम खराब काम करते हो शिनिचिरो। और तभी बैंके बोलता है बेवकूफ़ बना रहे हो सब बंदों को, तुम सबको बेवकूफ़ बना रहे हो, तुम सही से मैकेनिकल काम नहीं करते। और ये कहते हुए गुस्सा हो रहा था, मतलब मजाक ही मजाक में, समझ रहे हो ना, इतने के बाद मेरा। और हमारे चीफ इन लोगों के बारे में बताते हैं वाको बैंक एक मार्शल आर्ट जिम चलाते हैं, और यही उनका काम था यार, तुम लोग पहले भी देख चुके होंगे। यहीं पे सीन शिफ्ट होता है, और भाई साहब अगले सीन में मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये फ्री का खाना खाने आया है बंदा। हम लोग को दिखाया था ट्रानो साउथ को, जो कि कहता है माइकी चलो 1v1 करते हैं ब्रो। और ये सुनने के बाद पीछे वाला बंदा कुछ ज़्यादा ही शौक हो जाता है, क्योंकि ये नहीं चाहता भाई शादी का समारोह हो, भाई मर्डर हो जाए यहाँ पे कहीं। और हम लोग को दिखाया था चीफ ये उनके बैकग्राउंड में बोलता है फॉरेन के मार्शल आर्ट हैवीवेट चैंपियन यानी हमारा ट्रानोस साउथ है। जब वो जापान आता है तो वो हमारे वाका और बैंके की जिम में घूमने जरूर जाता है। इससे हम लोग को पता चलता है कि भाई हमारे ट्रानो साउथ ने जब हमारे वाका बैंको को मारा था, लेकिन इस टाइमलाइन में उनका वो दोस्त है। सही है यार, मस्त है। और हम लोग को नीचे दिखाया जाता है ताइजू को, और ताइजू के बारे में बताया जाता है ताइजू के पास भाई बहुत चीज़ें हैं, मतलब हर चीज़ में वो घुसा ही पड़ा हुआ है, मतलब ट्रांसपोर्ट हो या फलाना ढिमकाना हर चीज़ में। और हम लोग को दिखाया हक्काई शिबा को, जो कि क्या है उसके बारे में बताया जाता है। हक्काई एक फॉरेनर मॉडल है, और उसकी जो भाई साहब सेक्रेटरी है, मतलब क्या बोला जाए मैनेजर, वो है युजुहा, जो कि उसकी मैनेजिंग करती है, मतलब समझ रहे हो ना टाइमिंग। सीन शिफ्ट होता है, और अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है हमारे ताकाशी मित्सुया को, और उसके बारे में हमारा चीफू आगे बोलता है ताकाशी मित्सुया एक फ़ैशन डिज़ाइनर है, जो कि भाई साहब बहुत ही कम उम्र में एक बहुत बड़ा फ़ैशन डिज़ाइनर बन गया। उसके बाद दिखाया जाता है हमें पाचिन पायान को, जिसके बारे में हमारा चीफ बताता है पाचिन पायान अपने फैमिली का बिजनेस संभालते हैं। उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कावाटा ब्रदर्स को, कवाटा की वकाटा। सो आगे बढ़ते हैं। कवाटा ब्रदर्स एक रामेन शॉप चलाते हैं, जो कि दोनों साथ मिलकर चलाते हैं। आप लोग समझ ही होगे, क्योंकि एक लाइन में हम लोग को दिखाया गया था इन सब के बारे में।
और उसके बाद दिखाया जाता है हमें अकन को, जो कि एक हेयर ड्रेसर मतलब बाल काटने वाला बन चुका है, मतलब हेयर स्टाइलर। इसके बाद दिखाया जाता है हमें ताकुया को, जो कि एक इन्वेस्टर बन चुका होता है। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है माकोटो को, जो कि अपने परिवार का जो कि मंदिर था उसमें एक पुजारी बन चुका है। मतलब क्या ही बोला जाए, बहुत रकम कमा रहा है, अंधा ही पैसे छापेगा। जिसके बाद दिखाया जाता है हमें यामागिशी को, जो कि एक सिविल सर्वेंट बन चुका है। क्या ही बोला जाए, ये तुम लोग को याद होगे तो यार तुम लोग को बता दो, ये ताकि मिची की पहले वाली गैंग है, ये टूटी फूटी गैंग, समझ रहे हो ना। सीन शिफ्ट हो रहा है और अगले सीन में दिखाया था एक अजीबोगरीब बंदे को, ये होता है हानमा, और वो कह रहा था मुझे पता है कि मैं लेट हो गया हूँ, लेकिन मैं फिर भी पार्टी तो लेके जाऊँगा। और ये कहते हुए अपना हेलमेट उतारता है और चीफू हमें बैकग्राउंड वॉइस में बोलता है हानमा एक फ़ोटोग्राफ़र बन चुका है, जो कि पूरे वर्ल्ड में घूमता है और फ़ोटोग्राफिंग करता है और अपनी इसी तरह से लाइफ लाइफ एक्सपेंड कर रहा है। हम लोग को दिखाया है नाओटो को, जो कि एक पत्रकार बन चुका है, एक जर्नलिस्ट। और हम लोग को बाद में दिखाया जाता है एम्मा को, जो कि भाई साहब एक हाउसवाइफ बन चुकी है। और तभी ड्रैगन उसके पीछे से बोलता है तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुम्हारा मतलब शारीरिक। तो समझ गए होगे कि ड्रैगन कहने का मतलब क्या है। अब शायद हमारी एम्मा मम्मी बनने वाली है, और एम्मा बोलती है मैं ठीक हूँ। यहीं पे सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम लोग देखते हैं चीफू को, और जो कि कह रहा था और मैं तो। और तभी उसके पीछे से एक आवाज़ आती है बॉस आप इतना लेट कैसे हो गए यार, तुम यहाँ पे इतनी लेट कैसे आए हो। और तभी हम लोग को देखते हैं ये बात हमारा काजूटोरा बोल रहा था, और बाजी उसके पीछे से बोलता है मुझे लगता है तुम कुछ ज़्यादा ही नर्वस थे, इसीलिए तुम कुछ ज़्यादा ही सो लिए। और चीफू हंसते हुए बोलता है तुम लोग मुझे अकेला छोड़ के आ गए और मुझे ये सारा काम खुद करना पड़ा। और हम लोग को दिखाया जाता है चीफू क्या बन चुका है, और चीफू अपने मतलब वॉइस में बोलते हैं वो पैकेजी लैंड का ओनर है, और वो उसके जो दो कर्मचारी हैं ना वो उसके सामने ही खड़े हैं, जो कि वैसा हमारे बाजी और हमारे काजूटोरा है। तो ऐसा कामयाब हो चुका है अपना चीफू भी। यहीं पे सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में लोग देखते हैं चीफू को, जो कि बोल रहा था बाजी सान तुम्हें अभी तक भी एनिमल डॉक्टर नहीं बन पाए, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे लिए ये गलत लाइन है, तुम कुछ ज़्यादा स्टडी कर रहे हो। और ये सुनने के बाद बाजी बोलता है मैंने इसके बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च करी है और मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ बेवकूफ़, तुम इसके बारे में कुछ मत बोलना ठीक है। और ये सुनने के बाद चीफ ये बोलता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इसके लिए लायक हो। ये मतलब हंसते हंसते बोलता है, और तभी काजूटोरा उसके पीछे से बोलता है हाँ बॉस आप सही बोल रहे हो मुझे नहीं लगता बाजी इसके लिए लायक है। और ये सुनने के लिए बाजी बोलता है तुम लोग कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल रहे, बाहर मिलो तुम्हें बताता हूँ। और हमारा चीफ ये बैकग्राउंड वॉइस में फिर से बोलता है सब लोग अपनी डेस्टिनी पे पहुंच चुके हैं और सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। हम लोग को दिखाया था किस तरह से सब लोग पार्टी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में देखते हैं चर्च का सीन, जहाँ पे माता की मिर्ची और हमारी यहाँ खड़े होते हैं पादरी के सामने। फादर पादरी या फादर, चलो आगे बढ़ते हैं। जहाँ पे चीफ फिर से बैकग्राउंड बोलते हैं सब लोग खुश हैं अपनी जगह पर। और फिर सीन जाता है हमारे फादर की तरफ, जो कि वैसा हमारे ताकि मिर्ची और हमारे हिना के सामने खड़ा होता है, और फादर कह रहा होता है ताकि मिर्ची तुम हिना को अपनी पत्नी स्वीकार करते हो जब तक तुम जिंदा हो तब तक, क्या तुम पूरी लाइफ हिना के साथ वफादार रहोगे। और ये सुनते हुए ताकि मिर्ची अगले सीन में जवाब देता है हाँ मैं वफादार रहूँगा उसके लिए, मैं उसे खुश रखूँगा। और हमारा चीफू बोलता है बैकग्राउंड वॉइस में लेकिन मैं वो हूँ जो ये सब कुछ जानता है, मुझे पता है कि आप इस खुशी के लिए कितना लड़े हैं और कितना ही ज़्यादा आपने दुख सहा है। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि भाई उसको याद है, याद होती है, मतलब वो फ्यूचर याद है, मतलब उसको वो टाइम लाइन याद है भाई, टाइम लाइन याद है। और वो आगे कहता है हमारे चीफू मुझे पता नहीं पर लेकिन मुझे ये सब कुछ क्यों याद है। और ये सोच के वो क्वेश्चन करता है और ताकि मिची को दिखाया जाता है, जो कि कह रहा होता है हमारे चीफू से चीफू मैं एमा बाजी सान मैं उन दोनों को बचाऊंगा। और हमें दिखाया जाता है वो तेंजुकू की फाइट का सीन, जहाँ पे हमारा ताकेमिची अकेला खड़ा होता है तेंजुकू के सामने और वो कहता है मैं हार नहीं मानूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। और उसकी बैक दिखाई जाती है हमें। सीन शिफ्ट होता है अगले सीन में हम देखते हैं कि ताकेमिची उन मतलब ताकेमिची के वो सारे मोमेंट याद कर रहा होता है हमारे चिफुयो, और वो कहता है और आखिर उसने ये सब कुछ कर दिया, वो बार बार हारा लेकिन आखिरकार उसने कर दिया है लेकिन। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है अगले सीन में दिखाया था वही मोमेंट को, बहुत ज़्यादा ही मोमेंट है ये सारे जितने भी मतलब क्रिटिकल कंडीशन वाले मोमेंट है यहाँ पे, जहाँ पे हमारा ताकि मिची मरते मरते बचा था। और चीफ भी बोलता है और आखिरकार उसने ये कर दिया, आखिरकार वो उसने ये कर दिया जो उसे करना था। और सीन शिफ्ट होता है
अगली सीन में देखते हैं ताकि मिच्ची को, जो कि हिना के सामने खड़ा होता, हमारी सॉरी हिना के सामने खड़ा होता है, और पादरी बोलता है आप एक दूसरे को किस कर सकते हैं। और हिना बोलती है मुझे खुश करो लाइफ टाइम के लिए। और यही कहते हैं सीन शिफ्ट होता है। अगले सीन में देखते हैं भाई किसी का सीन, और हमारा चिफुई रोने लगता है। और हमारे अगले सीन में दिखाया जाता है सारे बंदे हमारे ताकि मिची के ऊपर चढ़ जाते हैं और बोलते हैं कांग्रेस ताकि मिची, तुम्हें मुबारक हो। और भाई साहब चिफुई तो अलग ही मौज में रो रहे हैं। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को दिखाया जाता है ताकि मिची और हीरा को, जो कि कह रहे होते हैं, जो कि हमारा ताकि मिची कह रहा होता है उन लोगों को देख के, मुझे बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया तुम लोगों का। और फाइनली लास्ट सीन में दिखाया जाता है भाई साहब एक गुलदस्ता उड़ता हुआ, और भाई इसी के साथ हमारी टोक्यो रिवेंजर्स का एंड हो जाता है। तो यार इसी के साथ खत्म मतलब टोक्यो रिवेंजर्स से रिलेटेड एक और वीडियो खत्म। आशा करता वीडियो को पसंद आई हो, पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, थोड़ा कमेंट करना, बात ही सब्सक्राइब की, वीडियो चले तभी सब्सक्राइब करना, फिर से कहना वीडियो चले तभी सब्सक्राइब करना। तो यार फाइनली ये हमारा लास्ट चैप्टर था टोक्यो रिवेंजर्स का, इसके बाद हो गया हमारा टोक्यो रिवेंजर्स का एंड। इसीलिए भाई तुम्हारा भाई फिर से कवर करेगा टोक्यो रिवेंजर्स का सारे चैप्टर, यानी 74 से लेके। तो यार इंतजार करना, और भाई वीडियो डेली आएंगी, तो समझ जाओ डेली वीडियो आएंगी, क्योंकि जैसे जैसे टाइम मिलेगा एक दिन में 2 वीडियो भी डाल सकता हूँ, क्योंकि भाई अब मेरे पास खाली एक ही काम रहेगा कि भाई सारे कवर करने चैप्टर, तो समझ ही होगे। और तुमसे एक काम है भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा मेरे सेकंड चैनल का, तो जाओ यार उसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यार मैं नहीं चाहता कि उस पर खाली 6 सब्सक्राइबर है, अभी तक कि 6 ही सब्सक्राइबर है। उस पर एक वीडियो डाल रखी, तो अभी थोड़े दिन में एक और वीडियो डाल दूंगा, क्योंकि उस चैनल पर मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं देखना, लेकिन वो बैकअप चैनल है, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। और डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा इंस्टाग्राम का, तो भाई आगे बात करना है तो कर सकते हो। तो बाय बाय, मिलते हैं नई वीडियो जो कि अलग थलग मस्त। तो बाय बाय।